अस्सलाम वालेकुम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। फाइंड द मोड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड क्या होता है? अब सबसे पहले ये थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लें। देखिए, आपने नाइन्थ में पढ़ा था कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम में नीचे एक्स एक्सिस और ऊपर क्या होती है, वाई एक्सिस। अब थोड़ी सी और मज़ीद इन्फॉर्मेशन ये है कि देखिए, फर्स्ट ईयर में आप ये, बल्कि 10th में भी, मैथ में भी इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे कि एक्स के लिए यूनिट वेक्टर आई होता है, वाई के लिए यूनिट वेक्टर जे होता है। अब समझ लें यहाँ से कि मॉड्यूलस बेसिकली क्या है। देखिए, ये है ओरिजिन। ओरिजिन पे हमने पढ़ा था एच की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 0 होती है। अब इस ओरिजिन से अगर आपके पास कोऑर्डिनेट पे कोई पॉइंट है, ओरिजिन से इस कोऑर्डिनेट का ये जो पॉइंट है, ये जो डिस्टेंस कहलाएगा, ये आपका क्या होता है, मॉड्यूलस। अब इस P का एक एक्स भी होगा और वाई भी होगा। इसके ऊपर अगर आप डिस्टेंस फार्मूला लगाएं तो ये आपका बेसिकली क्या आ जाएगा, मॉड। अब देखें, अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम किससे शो करते थे, z के साथ। अब देखें, z इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे। अब बेसिकली मोड क्या है, मोड यहाँ पे समझ ले। अब z का मोड इज इक्वल टू, देखिए, x वाली वैल्यू का स्क्वायर प्लस y वाली वैल्यू का स्क्वायर और ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायरिंग। यानी अगर हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में लेके जाए तो कोई भी आपके पास नंबर है, z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। इसका अगर हम मॉड्यूलस लें तो इसके ऊपर ये आ गया मॉड्यूलस। तो किस तरह आ जाएगा, देखें, ये वाली वैल्यू का स्क्वायर प्लस अयोटा वाली वैल्यू का स्क्वायर। याद रखें, इसमें आप अयोटा नहीं लिखते, अयोटा वाली वैल्यू का क्या आ जाता है, स्क्वायर। तो ये सिंपली आपका क्या है, मॉड्यूलस। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट नंबर 1। इसका आपने फाइंड क्या करना है, मोड। अब मोड में देखें, आप इसको किसके इक्वल रखेंगे, z के। 4 प्लस 3 आयोटा। सिंपल क्या करेंगे, z का मोड इज इक्वल टू, देखे, पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस आयोटा वाली वैल्यू का सिंपल क्या ले लेंगे, स्क्वायर। तो देखिए, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, आंसर क्या आ गया, 25। 25 किसका स्क्वायर होता है, 5। अब सिंपल यहाँ पे आ जाए, पार्ट नंबर 2 एज इट इज सेव, इसको z के इक्वल कर ले, माइनस का 5 माइनस का 4 आयोटा। देखिए, z का मोड इज इक्वल टू, अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा कि -5 का स्क्वायर दरमियान में हमेशा मोड में प्लस आता है, माइनस अयोटा नहीं लिखते, अयोटा के साथ वाली वैल्यू पर क्या आ जाता है, स्क्वायर। तो देखें, -5 का स्क्वायर। याद रखें, मोड में एक चीज़ आप सबने याद रखनी है कि कभी भी मोड में आंसर माइनस में नहीं आएगा। अगर तो आप माइनस में लेके आ रहे हैं तो वो गलत है। तो कैलकुलेटर पे इस तरह की वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। -5 का स्क्वायर क्या होता है, +25, और -4 का स्क्वायर 60। ऐड करें, आंसर क्या आ गया, स्क्वायर रूट 41। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, बस एक चीज याद रखनी है, आंसर माइनस में नहीं लेके आना। प्लीज स्टार्ट करते हैं। अब इसको भी पहले किसके इक्वल रखेंगे, z के इक्वल। उसके बाद 3/5 -4/5 और साथ क्या आ गया, अयोता। अब देख लें, z का मोड इस तरफ भी स्क्वायर रूट, पहली वैल्यू का स्क्वायर 3/5 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर, प्लस अयोटा वाली वैल्यू के साथ क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो वो किस में है, माइनस में, तो -4/5 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। अब देख ले, स्क्वायर 3 पे भी है और 5 पे भी है। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, प्लस आपको अभी बताया है, स्क्वायर कभी भी स्क्वायर वाली वैल्यू माइनस में नहीं आती, वो किस में चेंज होती है, प्लस में। तो ऊपर 4 का स्क्वायर 16 और नीचे 5 का स्क्वायर क्या आ गया, 25। इसको थोड़ा सा मजीद सोल्व करें। नीचे देखे, एलसीएम क्या आ गया, 25, ऊपर आ गया 9 प्लस का 60। अब देखे ध्यान से,
ऊपर क्या आ गया 25 और नीचे भी देखे क्या है 25। 25 से कैंसिल करें, आंसर क्या आ गया 1। तो 1 का स्क्वायर रूट भी क्या होता है 1। अब देखिए लास्ट पार्ट नंबर है 4। सिंपल, इसको भी z के इक्वल रखे, माइनस का स्क्वायर रूट 2 माइनस का स्क्वायर रूट 3 आयोटा। अब देखिए z का मोड इज इक्वल टू, अब देखिए वो स्क्वायर रूट तो आएगा ही आएगा। मेन अब वैल्यू का भी स्क्वायर रूट देखें कि माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। देखिए आगे, माइनस का स्क्वायर प्लस और स्क्वायर स्क्वायर रूट में कैंसिल, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 3 प्लस का 3, आंसर क्या आ गया 5। सो आई होप कि आप सबको समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ z1 2 प्लस 7 आयोटा और z2 की वैल्यू क्या है 4 माइनस 3 आयोटा। तो आपने प्रूव करना है कि z1 प्लस z2, इसके ऊपर ये लाइन क्या है कॉन्जुगेट। अभी हम इसकी बात करते हैं ये कॉन्जुगेट क्या होता है। उसके बाद z1 का कॉन्जुगेट अलग है प्लस z2 का कॉन्जुगेट। उसके बाद देखने सबसे पहला कंसेप्ट क्या है कॉन्जुगेट। अब ये कॉन्जुगेट क्या वाला है देख ले, कॉन्जुगेट। देखें, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा क्या होते हैं जिसमें एक रियल वैल्यू होती है और एक इमेजिनरी वैल्यू। तो देखें, ये आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आई होता, जिसमें एक रियल नंबर होता है और एक इमेजिनरी नंबर। अब देखिए कॉन्जुगेट क्या है कि हम इसके ऊपर एक ये लाइन लगा देते हैं, इस लाइन को हम क्या कहते हैं कॉन्जुगेट। अब इस कॉन्जुगेट से क्या होता है, इस कॉन्जुगेट का मतलब क्या होगा देख ले। इस कॉन्जुगेट का मतलब है कि इमेजिनरी वैल्यू यानी अयोटा के साथ जो भी साइन होगा उसको आपने क्या कर देना है चेंज। अगर तो वो प्लस में हुआ उसको हम माइनस में चेंज कर देंगे, अगर वो माइनस में हुआ तो उसको हम प्लस में चेंज कर देंगे। देखें क्या आ जाएगा, ये प्लस का बी आयोटा है तो हम लिख देंगे माइनस का बी आयोटा। इसमें अच्छा एक मिस्टेक न करिएगा कि रियल वाली वैल्यूज के साइन हमने चेंज नहीं करने, जस्ट किसके वैल्यूज के साइन चेंज करेंगे इमेजिनरी वैल्यूज के। तो आप जो भी यहाँ पे साइन हुआ उसको चेंज करके प्लस हुआ तो माइनस कर देंगे, माइनस हुआ तो प्लस कर देंगे। अब ये छोटा सा कंसेप्ट है, इसके बाद देखिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए पार्ट नंबर है 1, z1 प्लस z2 इन दोनों को ऐड करें, इसके ऊपर क्या ले लेंगे फिर कॉन्जुगेट। देखिए z1 प्लस z2 लेफ्ट हैंड साइड ले ले, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू z1 प्लस z2। अच्छा एक चीज समझ ले, पहले हम z1 प्लस z2 ऐड कर लेते हैं, उसके बाद उसके ऊपर क्या ले लेंगे कॉन्जुगेट। लेके z1 प्लस का z2, z1 की वैल्यू क्या है देखिए 2 प्लस 7 आयोटा, उसके बाद दरमियान में प्लस, z2 की वैल्यू क्या है 4 माइनस का 3 आयोटा। देखिए 2 प्लस 4 6, 7 आयोटा में से 3 आयोटा निकालें तो 4 आयोटा। अब देखें करना क्या है कि z1 प्लस z2 तो हमने कर लिया है, इसके ऊपर हम क्या लेंगे अब कॉन्जुगेट z1 प्लस z2, इसके आप ऊपर क्या लेना है कॉन्जुगेट, इसके ऊपर आ गई ये कॉन्जुगेट। अब देखें इधर कॉन्जुगेट आया है तो इस तरफ भी क्या आ जाएगा कॉन्जुगेट। अब इस कॉन्जुगेट से क्या होता है कि जो भी अयोटा वाली वैल्यू हो उसका साइन चेंज होता है। तो देखें ये प्लस में है तो इसको हम लिख देंगे 6 माइनस का 4 आयोटा। अब देखें राइट हैंड साइड ले लेते हैं, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट। अब पहले z1 का कॉन्जुगेट ले ले, z1 इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा देखें, z1 की वैल्यू क्या है 2 प्लस 7 आयोटा, इसके ऊपर कॉन्जुगेट ले तो क्या आ जाएगी 2 माइनस का 7 आयोटा। z2 का कॉन्जुगेट देखें, z2 का आपको क्या आप चाहिए कॉन्जुगेट, तो z2
Z2 के ऊपर कॉन्जुगेट है, Z2 की वैल्यू 4 माइनस 3 आयोटा है, तो वो आ जाएगी 4 प्लस 3 आयोटा। अब देखें राइट हैंड साइड में Z1 और Z2 को आपने ऐड करना है, तो देख लें Z1 प्लस Z2 कॉन्जुगेट है दोनों के ऊपर, इसको आपने ऐड करना है। Z1 का कॉन्जुगेट हमने क्या लिया था, 2 माइनस 7 आयोटा, दरमियान में प्लस Z2 कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या थी, 4 प्लस 3 आयोटा। तो देखिए 2 और 4 6, उसके बाद -7 में से +4 निकाले तो क्या आ गया, माइनस का 4 आयोटा। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट देख लें, पार्ट नंबर है 2। देखें Z1 और Z2 को क्या करना है, मल्टीप्लाई, उसके बाद उसके ऊपर क्या आ जाएगा, कॉन्जुगेट। अब समझ लें, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लें, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू Z1 Z2 और इसके ऊपर क्या है, कॉन्जुगेट। अब देखें Z1 और Z2 को पहले मल्टीप्लाई कर लें, इसके ऊपर बाद में हम कॉन्जुगेट ले लेंगे। देखें Z1 की वैल्यू क्या है, 4 प्लस 2 प्लस 7 आयोटा, मल्टीप्लाई Z2 की वैल्यू क्या है, 4 माइनस 3 आयोटा। तो देखें करना क्या है, सिंपल मल्टीप्लाई, 2 4 जार 8 माइनस का 6 आयोटा, 7 4 जार 28 आयोटा, माइनस 7 को 3 से करें तो 21 आयोटा। देखिए 8, अच्छा देखिए ये यहाँ पे था, 7 को 3 से करें 21, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करें, आयोटा का स्क्वायर। अब देखें 28 आयोटा और 26 आयोटा, तो क्या आ गया, 22 आयोटा, माइनस 21 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। हमने काफ़ी दफ़ा पीछे पढ़ लिया था कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। आगे देख लें 8 प्लस का 22 आयोटा, माइनस माइनस प्लस का 21। अब देखें 8 और 21 क्या आ गए, 29 और 22 आयोटा। अब देखें आपने Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई किया, अब इसके ऊपर हमें क्या चाहिए, कॉन्जुगेट। तो देखें Z1 Z2 इसके ऊपर आ गए कॉन्जुगेट। अब जो भी आपका आंसर आया है उसको क्या करेंगे, आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देंगे। देखें क्या आ जाएगा, 29 प्लस का आयोटा था तो -22 आयोटा हो जाएगा, या प्लस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। अब राइट हैंड साइड लिख ले, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू Z1 का कॉन्जुगेट Z2 का कॉन्जुगेट। अब देखें जिस तरह पीछे किया था, Z1 का कॉन्जुगेट पहले ले ले, फिर Z2 का कॉन्जुगेट ले ले, जो दोनों का आंसर आया उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। देखें Z1 का कॉन्जुगेट पीछे भी हमने लिया था, देख ले दोबारा ले लेते हैं। देखिए Z1 का कॉन्जुगेट, Z1 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 माइनस का 7 आयोटा हो जाएगा, और Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 4 प्लस का 3 आयोटा। अब देखिए करना क्या है, आपने Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करना है, Z1 का कॉन्जुगेट Z2 का कॉन्जुगेट। देखिए Z1 की वैल्यू क्या है, 2 माइनस का 7 आयोटा, और Z2 कॉन्जुगेट की वैल्यू 4 प्लस 3 आयोटा। अब समझ ले यहाँ से ये स्टेप इधर नीचे कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आ जाए। देखिए उसके बाद 2 को 4 से करें 8, 2 को 3 से करें तो 6 आयोटा। उसके बाद -7 को 4 से करें तो माइनस का 28 आयोटा। उसके बाद -7 को 3 से करें तो माइनस का 21 आयोटा का क्या देगा, स्क्वायर। अब देखिए 8 तो पीछे भी अभी किया है 22 आयोटा। उसके बाद देखें -21 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। आगे 8 -22 आयोटा, माइनस माइनस प्लस का 21, 8 और 21 29 माइनस 22 आयोटा। तो देखें अभी हमने निकाली थी
लेफ्ट हैंड साइड देखे Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई किया था तो 29 माइनस 22 आयोटा, और ये भी क्या है 29 माइनस 22 आयोटा को। अब इसका लास्ट पार्ट करते हैं। पार्ट स्टार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 3। तो देखिए है क्या, लेफ्ट हैंड साइड पहले लिख लें, Z1 ओवर Z2, इस सारे के ऊपर ये लाइन क्या थी, कॉन्जुगेट। अब देखिए करना क्या है आपने, हम सबसे पहले करेंगे क्या कि जो आपका Z1 और Z2 का आंसर आया उसके ऊपर आपने क्या लेना है, कॉन्जुगेट। तो देखें Z1 ओवर Z2, इसको पहले सोल्व कर ले। देखिए Z1 की वैल्यू क्या है, 2 प्लस का 7 आयोटा, ओवर Z2 की वैल्यू क्या है, 4 माइनस का 3 आयोटा। अब देखें हमने पीछे पढ़ा था कभी भी आंसर आपका आयोटा की फॉर्म में नहीं आता, हमने नीचे से आयोटा को ख़त्म करना होता है। तो वो हम किस तरह करते हैं कि जो भी नीचे वैल्यू लिखी हो उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर दें और उसी को ही डिवाइड करेंगे। तो देखें ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई, 2 प्लस 7 आयोटा और 4 प्लस का 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस। अच्छा जी, क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं आगे। देखें करना क्या है, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें 8, 2 को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो 6 आयोटा, 7 आयोटा को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 28 आयोटा, और 7 को 3 से करें 21 आयोटा, को आयोटा से मल्टीप्लाई करें आयोटा का के। नीचे याद रखें हमेशा एक दफ़ा वैल्यू माइनस में आती है और एक दफ़ा प्लस में, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, 8 ये आ गया 8, और देखिए 8 6 आयोटा और 28 आयोटा, ये क्या बन गए 34 आयोटा। उसके बाद प्लस 21 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय, देखिए 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे जो मिस्टेक नहीं करनी, पीछे भी काफ़ी दफ़ा किया है, ये जो स्क्वायर है 3 पे भी है और अयोटा पे भी है। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और अयोटा का क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब देखें एक प्लस का 34 अयोटा और प्लस माइनस माइनस का 21 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 9 अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब देखिए माइनस का 21 और प्लस का 8, तो क्या आ गया माइनस का 12 या माइनस का 13 प्लस, उसके बाद ये आ गया 34 आयोटा डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे देखें 16 माइनस माइनस प्लस का 9। अब देखें माइनस का 13 प्लस का 34 आयोटा डिवाइडेड बाय 25। अब यहाँ पे एक चीज़ देख ले, करना क्या है, ये जो 25 का इसके नीचे अलग डिवाइड कर दे, इसके देखिए अलग, तो क्या आ जाएगा -13 ओवर 25 और प्लस 34 आयोटा ओवर 25। अब देखिए हमने पीछे भी पढ़ा था, आपने करना क्या है Z1 ओवर Z2 लिख लिया है, इस सारे को सोल्व किया है और इसके ऊपर अब क्या आ जाएगा कॉन्जुगेट। देखे Z1 ओवर Z2, इस सारी वैल्यू के ऊपर कॉन्जुगेट आ जाएगा। अगर कॉन्जुगेट लिया है तो अयोटा वाली वैल्यू का साइन क्या कर देंगे चेंज, तो 13 ओवर 25 प्लस है तो ये किस में आ जाएगी -34 अयोटा ओवर 25 में। अच्छा यहाँ पे फिर वो चीज़ समझ ले कि पहली वैल्यू के साथ प्लस हो माइनस हो, हमने उसको चेंज नहीं करवा, हमने किसको चेंज करना है जस्ट अयोटा वाली वैल्यू को। अयोटा के साथ प्लस है तो माइनस, माइनस हुआ तो प्लस। अब देख लें ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब देख लें राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है कि Z1 का कॉन्जुगेट पहले ले ले, Z1 का कॉन्जुगेट क्या आएगा देखें,
Z1 का कॉन्जुगेट ओवर Z2 का कॉन्जुगेट। अब देखिए Z1 का कॉन्जुगेट ओवर Z2 का क्या है कॉन्जुगेट। Z1 का कॉन्जुगेट क्या आएगा कि Z1 की वैल्यू में आयोटा की साइन को चेंज कर देंगे। देखिए क्या आ जाएगा 2 माइनस का 7 आयोटा डिवाइडेड बाय Z2 की वैल्यू 4 प्लस का 3 आयोटा। अब इसको सोल्व एज इट इज करेंगे कि जो भी नीचे आयोटा को ख़त्म करने के लिए जो भी आयोटा की वैल्यू के साथ साइन है उसको चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर दें। 4 माइनस का 3 आयोटा, इसी को ही डिवाइड भी कर देंगे। देखें ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई 2 माइनस 7 आयोटा किससे मल्टीप्लाई होगी 4 माइनस 3 आयोटा, और नीचे 4 प्लस 3 आयोटा और 4 माइनस 3 आयोटा। अब समझ ले मल्टीप्लाई करें 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6 आयोटा माइनस 28 आयोटा और माइनस माइनस प्लस 7 3 ज़ा 21 आयोटा का स्क्वायर। नीचे देखें एक दफ़ा प्लस में है और एक दफ़ा माइनस में, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब देखें करना क्या है 8 माइनस 34 आयोटा, आगे प्लस 21, उसके बाद आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस अभी पीछे किया है 3 का स्क्वायर क्या देगा 9 और आयोटा का स्क्वायर अलग ले लेंगे। अब देखें थोड़ा सा ही रह गया क्वेश्चन ऑलमोस्ट खत्म। देख रहे प्लस का 21 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -21 -21 में से 8 निकाले तो क्या आ गया माइनस का 13 और माइनस का 34 आयोटा डिवाइडेड बाय अब देखिए 6 का 16 एवरीथिंग आ गया और माइनस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 ऊपर -13 माइनस का 34 आयोटा डिवाइडेड बाय देखिए 16 माइनस माइनस प्लस का 9, देखिए -13 -34 आयोटा डिवाइडेड बाय 25। इस 25 को 30 के नीचे अलग लिख दे और